अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाली खान, अदागुल को अपने घर ठहरा कर उसकी मेहमान नवाजी करके आखिर तुमने मेरे साथ दुश्मनी का सबूत दे दिया। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हारे और मलक हसन के दरमियान कोई राजीनामा हुआ ही नहीं। खैर, ये बताओ कैसे आना हो? सवाली खान, हमारी सुलह हो चुकी है और अब मैं मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो गया हूं। अब मैं चाहता हूं कि अपने इस इख्तियार को वुसअत दूं, कुछ नेकी शेकी का काम करो। कैसी नेकी? मैंने तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर्स कैंसिल करवाकर तुम्हें वापस नौकरी पे बहाल कर दिया। कल से तुम नौकरी पे आ सकते हो। और बाकी बात रही वो तनख्वाह की, तो तुम्हारी जितनी तनख्वाहें रुक गई थी, इसमें सारी तनख्वाहें एक चेक की सूरत में मौजूद है। आप बैंक से ले सकते हैं। मेहरबानी। सवाली खान, अब इतनी नेकियों के बाद मैं आपसे भी एक भलाई की उम्मीद रख सकता हूं। कैसी भलाई? देखो सवाली खान, बात यह है कि जिस घर में दरख्त हो वहां कंकर तो आते ही है ना। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि कोई कंकर आ जाए, मैं आपके घर के इस मेवे को अपने दिल के तहखाने में बंद करना चाहता हूं। मैं समझा नहीं। सवाली खान, बात यह है कि अगर आप मुझ गरीब नाचीज को अपनी फर्जंदी में ले लीजिए ना। सोहराब खान, नगमा मेरी बेटी है, कोई फरोख्त का माल नहीं है कि उसकी जात पर व्यापार करता फिरूं। मुझ पर अपनी इनायतों की बारिश बरसाकर तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? नहीं सोहराब खान, नहीं। नौकरी और तनख्वाहों की लालच देकर आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारा बातिन तुम्हारे जाहिर से ज्यादा गलीज और मकरू है। मैं ऐसे गलीज और मकरू इंसान को अपनी बेटी का रिश्ता हरगिज़ नहीं दे सकता। जा सकते हो तुम। होता है, जज्बात के रूह में बहकर तुम जैसे इंसान ऐसे ही अज़ियान बकते हैं। मगर एक बात मैं बताऊं सवाली खान, तुम्हारी बेटी जो कुछ चाहती है वो मैं होने नहीं दूंगा। आज तो छोटे अपनी बात लेकर आए थे, कल जब बड़े आमने सामने बैठेंगे ना, तो फिर तुम्हें इनकार करने की जुर्रत नहीं होगी। खुदा हाफिज। फरिश्ता जैसी खुददार और फरमानबरदार बहू के किरदार पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या मुझे यहां शहर से इसलिए बुलाया गया था कि बड़ों की फैसलों की जंजीर में जकड़ दिया जाऊं? क्या हम और सलाम के खून को यूं ही रायगा जाने देते?
हमने तो तुमसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, मगर हेलो। अदागुल, ये मत समझना कि मैं घर से दूर हूं तो मुझे घर के मुताल्लिक कुछ खबर नहीं है। ये बताओ कि तुम में और भाभी में गलतफहमी फैलाने वाला है कौन आखिर? लीव इट लाला, जो भी था एक सच्चाई, एक हकीकत ही बता कर गया है। अदागुल, तुम जिसे सच्चाई समझ रहे हो ना, वो प्रोपेगेंडा भी हो सकता है भाभी जैसी हस्ती के खिलाफ। फॉर गॉड सेक अदागुल, वो जो भी है वो हमारे और भाभी के खानदान का कोई खैरख्वाह नहीं है, समझे तुम? अगर खैरख्वाह नहीं है तो जो फरिश्ता ने मेरे सामने कहा वो सब क्या था? क्या था वो सब? जो होशियार अपनी कटी हुई जुबान और जुनूनी वजूद के साथ फरिश्ता को ढूंढने के लिए हवेलियों की खाक छान रहा है, वो सब क्या है? क्या है वो सब? क्या रिश्तों के बगैर सुलह सफाई और मोहब्बत और दोस्ती नहीं हो सकती थी? नहीं हो सकती थी क्या? जो मोहब्बत मुझे आप लोगों के करीब लेकर जा रही थी, अब वही नफरत बनकर मुझे आप सबसे दूर लेकर जा रही है। दूर लेकर जा रही है मुझे आप सबसे। आप लोग मसलहतों के शिकार हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं इस टेंस सिचुएशन को अपने दिमाग से निकालना चाहता हूं, रिलैक्स होना चाहता हूं मैं। लीव मी अलोन लाला, लीव मी अलोन। डॉक्टर साहब, हम और हमारे भतीजी आपका तवज्जो, इलाज और मोहब्बत से जोड़ ताजा, जिंदा सलामत वापस अपना वतन जा रहा है। डॉक्टर साहब, स्तादा यसान او شګړه خو زه در مرګ نه کم یره. دا وخت خو زما سره یو شی هم نشته، خو دا یو کوچنی توپه د خپل خور د طرفه څخه زه تا ته ډالۍ کوم، ته به ما پرې یادوې. ढेर मनना। सुबह खान, जब हाथ टूटता है तो गले को ही आता है। आपको, आपके किसी भाई को कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो बिला झिझक हमें आवाज दे सकते हो। तो ढेर मनना, खुदा फरमान। मेरे ख्याल में यही 4-5 बंदे मेरा मरका ले जाने के लिए काफी होंगे सवाली के घर। बस अभी आप एक मेहरबानी करें, सवाली को फोन लगाएं। मुझे यकीन है वो आपकी बात से इनकार नहीं करेगा। इस तरह मेरी बात बन जाएगी और आपकी भी इज्जत रह जाएगी। क्या ख्याल? मेहरबान, सवाली का नंबर लगाओ। जी सरदार साहब। सवाली खान, नगमा के रिश्ते के सिलसिले में कुछ मोतबरीन तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं। बेशक, कुछ मोतबरीन मेरे घर पर आकर सोराब खान की अच्छे चालो चलन की यकीन दहानी कराएंगे। लेकिन सरदार साहब, आप ये बात क्यों भूल रहे हो कि जिस शख्स ने 40 गांव के मोतबरीन की बात नहीं मानी, वो शादी के बाद 4-6 गांव के मोतबरीन की भला बात कहां मानेगा? उन्हें कहां खातिर में लाएगा सरदार साहब? मैं फिर अपनी बच्ची के जुल्म की फरियाद लेकर किसके पास जाऊंगा सरदार साहब? सवाली, मैंने तुम्हारी इतनी लंबी बात सुनने के लिए फोन नहीं किया। सोराब अब सुधर चुका है। ये मोतबरीन जब भी आपके पास आए, इन्हें खुले दिल से खुशामदीद कहो। नगमा की अच्छी जिंदगी की जमानत मैं देता हूं।
सरदार साहब। शेखान दिल तरह से अगुल के पास जाके उसको हमारा पैगाम दे दो। पापा हम देख लेंगे उसको। बेजुबान